हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल पढ़ेंगे और उसके बाद हमने पढ़ने हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले तो रिवर्सिबल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल सेल तो कोई भी सेल आपकी रिवर्सिबल हो सकती है। यहाँ पर हम कुछ कंडीशन लिखेंगे, यदि वो कह रहे हैं सेल जो है उन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि वो सेल जो है रिवर्सिबल है, अदरवाइज वो इरिवर्सिबल सेल्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो पहली कंडीशन है सम कंडीशन फॉर रिवर्सिबल सेल। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि भाई आपका ये सेल है। ठीक है, इसका जो ईएमएफ है वो E1 मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने वोल्टमीटर का लगा रखा है और इसके बाद हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि ये सेल आपकी जो सेल है वो आपकी रिवर्सिबल है नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक अपोजिट इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इसका ईएमएफ जो है, ठीक है भाई, E2 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि इफ जब आपका E1 = E2, ये आपका सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ये आपका अपोजिट ईएमएफ ऑफ एनी सेल, कोई भी यहाँ पर जो भी है सेल लगाओ या चाहिए उसका ईएमएफ है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने ये मानी हुई है कि इफ जब आपका ईएमएफ दोनों का सेम रखा जाता है तो देन नो डिफ्लेक्शन इन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में आपकी डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल जीरो के ऊपर ही वैल्यू आनी चाहिए। नहीं, इस डायरेक्शन में आपका ईएमएफ आपको दिखाना चाहिए, नहीं इस डायरेक्शन में वोल्टमीटर आपकी जो है जीरो के ऊपर ही आपका डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन होना चाहिए। इन दिस पॉइंट के ऊपर क्या है कि जो ये सेल है, सेल इज नॉट इन वर्किंग। ठीक है, जो सेल है आपके वर्किंग फॉर्म में नहीं मिलेगी दिस टाइम। तो पहला केस तो ये है, जब दोनों ईएमएफ सेम कर दिया जाए तब आपका वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करना चाहिए, सेल काम नहीं करनी चाहिए। दूसरा केस ये है कि यदि आपका जो सेल का ईएमएफ है उसको हम लार्जर लेते हैं जो अप्लाइड ईएमएफ से, तो देन डिफ्लेक्शन शो ऑन राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, डिफ्लेक्शन शो इन लेफ्ट हैंड साइड ये कहता है कि यदि आपका अपोजिट ईएमएफ जो E2 है, E1 है, ये ज़्यादा है E1 2 से, तो डिफ्लेक्शन जो है वो उस तरफ से होना चाहिए। ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये डिफ्लेक्शन जो है आपका इस तरफ जाएगा, आपका ये राइट हैंड साइड है। तीसरा केस है आपका कि यदि अपोजिट ईएमएफ ज़्यादा हम लेते हैं सेल का E1 से, तो देन डिफ्लेक्शन जो है वो शो इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो सेल का ईएमएफ यदि आपने कम दे दिया E1 से E2 से,
ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ शो करेगा। यदि कोई सेल इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि वो जो सेल है आपकी, ये जो सेल है ये रिवर्सिबल सेल है। और हम बताएं कि जो भी आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल आपने करी है उसमें हमने एक सेल का एग्जांपल लिखा था, जो आपके पास जिंक सोल्यूट प्लस में कॉपर प्लस इट विल बी कॉपर सोल्यूट एंड प्लस में जिंक प्लस। तो ये जो सेल है ये रिवर्सिबल सेल है, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल सेल है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। जो भी रिवर्सिबल सेल्स होगी, जैसे कि मान लेते हैं ये सेल रिवर्सिबल है तो इसमें हमने क्या ये इलेक्ट्रोड यूज किए हैं आपके, एनोड कैथोड जो भी है, दो इलेक्ट्रोड हम यूज किए थे। उसके बाद ये आपके कैथोड था, ये आपका एनोड था, ठीक है। तो रिवर्सिबल सेल के जो भी कैथोड और एनोड के जो इलेक्ट्रोड है इनको नाम दिया गया है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड है ये रिवर्सिबल सेल के जो इलेक्ट्रोड को रिवर्सिबल सेल जो होते हैं उसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड जो है आपके रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड ये आपके कई टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला आपका जो टाइप है टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो पहला आपका जो हमने यहाँ पर देखा था वो है आपका मेटल आयंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये जो है इसके नाम से ही है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर मेटल होना चाहिए और उसी मेटल का आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए और उसके अंदर डिप होना चाहिए। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें मेटल आयन के इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन में डिप करे उनमें उनको मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेटल जो होता है मेटल डिप इन मेटल आयन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए हमने जिंक रोड को डिप किया था, डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है भाई, सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, ये आपका यहाँ पर ये आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें हमने जिंक को रोड डाली हुई है जिंक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी वही है, ये मेटल है आपका जिंक और इसका जिंक का ही सॉल्यूशन है ये। यहाँ पर आप देखेंगे जिंक प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेटल का ही सॉल्यूशन है, मेटल का आपका इलेक्ट्रोड डिप कर रखी है। तो ये जो आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, वो आपके मेटल आयन इलेक्ट्रोड होते हैं। और जैसे कि आपने कॉपर जो रोड है आपकी वो डाली हुई थी आपकी किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है भी। तो ये भी एग्जांपल जो है वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है भी। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि जो रिएक्शन होगी, यदि देखो कोई भी इलेक्ट्रोड यदि कैथोड की तरह एक्ट होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन आपके लिए, या आप ये कह सकते हो एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है ना भी, ऑक्सीडेशन होता है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो आपका मेटल जो है आपका सॉलिड इट विल बी कन्वर्ट इन
2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा जनरली क्या होगा, जनरली कि कोई भी मेटल जो होगा आपका वो आपका आयंस n पॉजिटिव प्लस में n इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, जनरलाइजेशन ये है आपका, ठीक है भाई। ये आपका ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन हाफ की है, ठीक है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो एट कैथोड ये आपने लिखना है कि यदि कोई मेटल आयन बिहेव लाइक एनोड, मान लेते हैं कि कोई सेल है उसमें यदि आपने एनोड के ऊपर लगा दिया उसे, तो यदि वो एनोड की तरह बिहेव करेगा तो उसमें इस टाइप की रिएक्शन होती है। यदि वो कैथोड की तरह बिहेव करता है कि जो मेटल आयन ये लिखना है आपने, मेटल बिहेव लाइक कैथोड, ठीक है भाई। कैथोड, तो कैथोड के ऊपर हमें पता है रिडक्शन टेक प्लेस होगा, और यदि रिडक्शन है तो आपका जो कॉपर है जैसे कि 2+ के साथ हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन इट विल बी कॉपर सोलिड, ऐसे ही जनरली ये होगा कि यदि मेटल n पॉजिटिव है प्लस में n इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी मेटल सोलिड, ठीक है भाई। तो ये आपका तब होगा जब रिडक्शन होगा, मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, ये रिडक्शन की वजह से, ये आपने ऑक्सीडेशन की वजह से। यदि आपने एनोड की तरह करवाना है तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, कैथोड की तरह करवाना है तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है भाई। तो ये आपका पहला टाइप का रिवर्सिबल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है। आसान सा है, ये आपने याद करना है, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा टाइप है आपका रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का, वो है आपका मेटल दूसरा टाइप है आपका, दूसरा टाइप है मेटल एनालिगम इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल एनालिगम इलेक्ट्रोड। तो ये आपका सिमिलरली जो है सिमिलरली और मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सिमिलरली और मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो हमने अभी करवाया है उसके जैसा ही है, बट वैसे आपका जो डिफरेंस है यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखो डायरेक्टली आपका मेटल यूज करते हैं, ये जैसे कि जिंक है कि रोड जो है डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो होगा कि जो ये मेटल जो होगा, ये जो मेटल जो होता है मेटल कंबाइन विद मर्क्यूरी ऑन एमालगम। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको इसी का ये जिंक जो है आपका, जिंक में सॉलिड है आपका, इसको मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक एमालगम बन जाएगा ये, ठीक है देख, ये जिंक एमालगम बन जाएगा। अब ये क्या करता है, ये जो जिंक एमालगम है जहाँ पर भी मेटल यूज किया गया है वहाँ पर आप ये जिंक एमालगम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल जो होगा आपका ये जिंक, देखो जिंक एमालगम जो है, अब आप ये बोलना है जिंक एमालगम डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है भाई, बस कुछ नहीं है, वही है मेटल आयन का ही है। यहाँ पर बस जिंक एमालगम यहाँ पर यूज किया गया है, जिंक एमालगम, ठीक है भाई, जिंक एमालगम यहाँ पर यूज किया गया है और जिंक के ही आयंस के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब आपको बात ये है कि यदि ये इलेक्ट्रोड जो है आपने फिर से वही कंडीशन है कि दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है, बिहेव एज एनोड की तरह ये बिहेव किया, तो रिएक्शन वही होगी आपकी कि जिंक एमालगम यहाँ पर होगा, जिंक एमालगम इट विल गिव जिंक 2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यदि बिहेव करता है बिहेव कैथोड, तो यही आपका जो मेटल है आपका 2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन में कोई जिंक एमालगम,
ठीक है भाई, उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपने कि उसको किस तरह से आपने बिहेव करवाना है, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ। ठीक है, और जो ये अमलगम है आपका, ये जो आपके एनालगम जो है, ये इसकी इंपॉर्टेंस से तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ये आपका इम्पोर्टेंट ओ अमलगम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके इम्पोर्टेंस ये है कि देखो, ये जो मेटल्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने वाले हैं, यदि कोई एक्टिव मेटल हुआ, जैसे कि आपका ग्रुप फर्स्ट का जो और एक्टिव मेटल के लिए क्या होते हैं कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, उन मेटल का एमालगम बना देते हैं। जैसे कि आपका जो है, जो आपका जो पोटेशियम है आपका, ठीक है भाई, ये पोटेशियम का यदि हमने, या फिर आप सोडियम ले लीजिए, ठीक है भाई, सोडियम है, उसका यदि आप एमालगम बना लेंगे तो सोडियम एमालगम बन जाएगा। ये क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इसकी स्लो होती है, स्लो कर देता है ये रिएक्टिविटी को। पहले क्या है, ये आपको हायर रिएक्टिविटी है इसकी, तो इसलिए आपका दिस इज नॉट बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई, बट इट इज रिएक्ट विद मर्करी एंड फॉर्मेशन। आपके जो भी आपका जो मेटल एनालिसिस है आपका जो फॉर्मेशन करेगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, स्लो होती है, और स्लो होने की वजह से ये जो है यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड की तरह आप यूज कर सकते हैं। समझ गए ना, पहले तो इसकी रिएक्टिविटी डाउन करता है, एक्टिव मेटल के लिए है ये यूजफुल। दूसरी बात ये है कि जो भी आपके इम्प्योर कंपाउंड है, जैसे इम्प्योर की जो कंपाउंड है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये सोडियम है आपका या जिंक है आपका, ठीक है, इसमें मान लेते हैं आपके कुछ परसेंटेज, आपके 5% आपकी इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो उसके पास यदि आप मर्करी डालेंगे तो ये जो आपके एक्टिव मेटल होते हैं वही अमलगम बनाते हैं, जिंक अमलगम, ठीक है भाई, इम्प्योरिटी इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो इम्प्योरिटी या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंपाउंड है अपना, ये आगे इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये जो इम्प्योर कंपाउंड है ना, उनके केस में भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है, यूजफुल है। ये जो अमलगम है ये मोर इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका एक और टाइप हम बता देते हैं, उसके बाद आपकी दो टाइप और बचेंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड टाइप है, आपका जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है उसकी थर्ड टाइप है, ये है आपकी गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो है आपका गैस इलेक्ट्रोड के अंदर नाम से ही है कि यहाँ पर जो गैस है, गैस वो है बिहेव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है भाई। जो भी है आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन जो प्रोड्यूस करेगा आपका, उसमें गैस के मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरह। तो वहां पर ऐसे आपके सेल जिसमें आपके गैस के मॉलिक्यूल बिहेव करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, उसको हम गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इन दिस टाइप के इलेक्ट्रोड जो गैस के मॉलिक्यूल बिहेव लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है भाई। और एग्जांपल के लिए जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम पहले देख लेते हैं कि कैसे होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीकर होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए एक बीकर हमने ले लिया है, और यहाँ पर आपकी एक माउथ भी आपका यू टाइप की, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल आपके पाइप होता है, और यहाँ पर इसका माउथ होता है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर के ऊपर इसके अंदर हम सप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है
इसके अंदर HCl का सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर आपका जो है H1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वायर डाल देते हैं यहाँ पर, और प्लेटिनम की फॉइल होती है, प्लेटिनम, ठीक है। इसके अंदर ये होती है, और ये आप जो का आपका बिहेव करवाना है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोड का एक एंड है, ठीक है। इसके अंदर हम लगातार 1 atm प्रेशर के थ्रू आपकी हाइड्रोजन गैस है वो लगातार इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है भाई। सॉल्यूशन के अंदर आपका HCl है, प्लेटिनम की फॉइल है, ठीक है। ये प्लेटिनम की फॉइल लगा रखी है, ठीक है। तो ये जो आपके जो इलेक्ट्रोड है आपकी, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो EMF होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो EMF होता है वो आपका 0, याद रखिए, ठीक है। कि EMF हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो हम 0 मानकर चलते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड जो है वो 0, ठीक है। अब क्या है कि ये हमें पता लग गया है कि हाइड्रोजन गैस आप डाल रहे हैं, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो आपका यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस जो है टेक प्लेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। बहुत यहाँ पर टेक प्लेस करेंगे। यदि देखो मान लेते हैं कि ये जो सेल है आपकी, ये जो सेल है, आपने क्या किया कि इसको एक सेल बनाई, देखो एक सेल बनाई हमने, और जैसे कि मैंने ये जिंक और आपने डील कर ली, ये जिंक है, ठीक है, जिंक और इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस सेल को लगा दिया, हाइड्रोजन जो सेल लगा दिया, ठीक है। ये जो सेल है हमने इसको कनेक्ट कर दिया और इसको वोल्टेज और चार्ज दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने किसकी तरफ लगाई है, कैथोड की तरफ। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपका ये जो आपकी जो सेल है हाइड्रोजन जो सेल है बिहेव लाइक कैथोड, ठीक है। तो कैथोड की तरफ यदि बिहेव करेगी तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन टेक प्लेस, ठीक है भाई, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ये रिएक्शन आपके प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। यदि ये आपके रिडक्शन कैथोड की तरह आपका एक्ट करवाएगा, यदि हम इसको सेल को पूरी तरह एक्ट करवाते हैं, जो है इस सेल बिहेव लाइक एनोड, ठीक है भाई। एनोड की तरफ यदि आप ये करवाएंगे तो ये रिएक्शन आपकी जो है वो उल्टी हो जाएगी, आपकी 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपकी हाइड्रोजन सेल, ठीक है भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है भाई। और इसका EMF क्या होता है, 0 होता है, ये स्टैंडर्ड EMF है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आए तो बताना मुझे, थैंक यू।